नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। आशा करती हूँ कि आप सब ठीक और स्वस्थ होंगे। तो चलिए इसी के साथ ही आपको ले चलते हैं दिन भर की मुख्य खबरों की ओर। दोस्तों, कल कोरोना महामारी के बीच देश में 74वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। इस मौके पर पीएम ने लाल किले पर तिरंगा फहराया और राष्ट्र को इस कोरोना काल में संबोधित किया। इसी बीच पीएम मोदी ने कई बड़े ऐलान भी किए, जिसकी सटीक जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। आप बस वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। इसी के साथ ही दोस्तों, आपको ले चलते हैं आज के मुख्य सुर्खियों की ओर, जहां आपको सबसे पहले बताएंगे देश में कोरोना का क्या है हाल। वहीं बताएंगे आज और कल पूरे शहर में लगा लॉकडाउन, बाजार दफ्तर रहेंगे बंद। साथ ही बताएंगे स्वतंत्रता दिवस पर पीएम मोदी ने किए 10 सबसे बड़े ऐलान। वहीं पाक और चीन के खिलाफ भड़की आग, मशाल लेकर सड़कों पर उतरे लोग। कोरोना, एक बार बीमारी होने के 3 महीने बाद फिर हो सकते हैं वायरस से संक्रमित। इसी के साथ अगली खबर में आपको बताएंगे आज आपके राज्य का मौसम का हाल। वहीं बताएंगे पेट्रोल डीजल के आज के दाम। साथ ही बताएंगे जियो का इंडिपेंडेंस डे ऑफर 5 महीने तक ऐसे मिलेगा फ्री डेटा और कॉलिंग। कहीं अस्पताल से निकलते ही 103 साल की दादी ने बनवाया टैटू, बाइक पर ली राइड। साथ ही बताएंगे अब आधार कार्ड की तरह बनेगा हेल्थ आईडी कार्ड, जाने क्या है नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन। जी हाँ दोस्तों, ऐसी और भी कई बड़ी खबर और अपडेट निकलकर सामने आ रही है, जिनकी सटीक जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। मुझे इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो उस मेहनत के लिए इस वीडियो पर एक लाइक जरूर कीजिएगा। साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए उस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही में वो जो बेल आइकन दिख रहा है छोटा सा घंटी का, उसे भी जरूर दबा दीजिए, ताकि आपको दिन भर की सभी बड़ी खबरों की जानकारियां लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में जान लेते हैं। इसी के साथ आइए आज की सबसे पहली बड़ी खबर पर नजर डालते हैं। देश में कोरोना वायरस का कहर जारी है। देश में कंफर्म केसों का आंकड़ा 25,25,222 के पार हो गया है और 49,134 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। वहीं 18,07,556 लोग ठीक हो गए हैं। दुनिया भर में इस वायरस से 7,63,367 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। वहीं 2,13,55,685 कंफर्म केस हैं। हो सकता है जब आप ये वीडियो देख रहे हो तो ये आंकड़े और बढ़ गए हों। इसी के साथ बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। इस शहर में लगा पूर्ण लॉकडाउन। जी हाँ, लखनऊ में बढ़ते कोरोना संक्रमण के बचाव के लिए शुक्रवार की रात 10 बजे से 17 अगस्त की सुबह 5 बजे तक के लिए फिर से लॉकडाउन रहेगा। डीएम की विजयेंद्र पांडियन का कहना है कि सड़क से लेकर चौराहों तक कड़ी निगरानी रखी जाएगी। सभी कार्यालय, शहरी व ग्रामीण हाट, बाजार, गल्ला मंडी और व्यावसायिक प्रतिष्ठान बंद रहेंगे। लोग घरों में रहें और इमरजेंसी की दशा में ही बाहर निकले। इसी तरह आम आदमी के लिए भी स्वास्थ्य संबंधी इमरजेंसी, रेलवे और एयरपोर्ट आने जाने की छूट होगी। हालांकि अपने पास टिकट रखना होगा। उन्होंने बताया कि प्रशासन, पुलिस, स्वास्थ्य और अन्य जरूरी सेवाओं से जुड़े विभाग खुले रहेंगे। इनके अलावा सभी गैर सरकारी विभाग बंद रहेंगे। वहीं पीएम मोदी ने आजादी की 74वीं सालगिरह पर लाल किले की प्राचीर से अपने मैराथन और जबरदस्त भाषण में कई पहलुओं को छुआ। चीन पर दहाड़े और उसको मुंहतोड़ जवाब दिया। कोरोना वैक्सीन को लेकर भी बोले और देश को आत्मनिर्भर कैसे बनाना है उसका रोड मैप भी पेश किया। सेना के शौर्य से लेकर मध्यम वर्ग, महिलाओं और देश के किसानों को भी उन्होंने अपने भाषण में अहमियत दी। उन्होंने कोरोना वैक्सीन को लेकर बताया, आज भारत में कोरोना की 3 वैक्सीन इस समय टेस्टिंग के चरण में है। जैसे ही वैज्ञानिकों ने इसे हरी झंडी दी, देश में उन वैक्सीन का बड़े पैमाने पर उत्पादन शुरू हो जाएगा। पीएम मोदी हेल्थ सेक्टर के लिए एक बहुत बड़ी योजना नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन का भी ऐलान किया है। पीएम ने देश के हर गांव में इंटरनेट पहुंचाने का भी ऐलान किया। साथ ही स्वतंत्रता दिवस के मौके पर देश को संबोधित करते हुए पीएम ने आत्मनिर्भर भारत, लद्दाख में चीन के साथ विवाद, कोरोना महामारी जैसे अहम मुद्दों का जिक्र किया। लाल किले से अपने भाषण में पीएम मोदी ने देश की बेटियों को भी सलाम किया। इस दौरान पीएम ने कहा, लड़कियों की शादी की उम्र को लेकर सरकार समीक्षा कर रही है। पीएम ने कहा कि लड़कियों की शादी की सही उम्र क्या हो, इसके लिए हमने एक कमेटी बनाई है। उसकी रिपोर्ट आते ही बेटियों की शादी की उम्र को लेकर भी उचित फैसले होंगे। उन्होंने कहा, गर्भवती महिलाओं को सैलरी के साथ 6 महीने की छुट्टी देने के फैसले की बात हो। हमारे देश की महिलाएं जो कि 3 तलाक के कारण पीड़ित रहती थी, ऐसी महिलाओं को आजादी दिलाने का काम हो। सरकार ने इस पर काम किया।
इसी के साथ बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की हालत में शनिवार को कोई भी बदलाव नहीं हुआ। वो अभी भी वेंटिलेटर सपोर्ट पर हैं। राष्ट्रपति 10 अगस्त को कोरोना वायरस संक्रमित पाए गए और उन्हें सैन्य रिसर्च एवं रेफरल अस्पताल में ब्रेन सर्जरी करवानी पड़ी। दिल्ली छावनी स्थित R&R हॉस्पिटल ने पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के चिकित्सा हालात के बारे में जानकारी दी है। अस्पताल ने कहा, पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की स्थिति में आज सुबह कोई बदलाव नहीं हुआ। वो फिलहाल वेंटिलेटर सपोर्ट पर हैं। विशेषज्ञों की एक टीम बारीकी से उनकी निगरानी कर रही है। वहीं कोरोना को लेकर रोजाना नए शोध और स्टडी सामने आ रही है। जो लोग कोरोना से ठीक हो गए उनके मन में ये सवाल खड़ा रहता है कि क्या उन्हें दोबारा कोरोना हो सकता है या नहीं, या फिर वो पूरी तरह से सुरक्षित है। हालांकि वैज्ञानिकों का मानना है कि एक बार जब किसी को कोरोना हो जाता है तो उसके शरीर में एंटीबॉडी बनने लगती है, जिस कारण संक्रमित मरीज को कई महीनों तक दोबारा कोरोना नहीं होता है। हालांकि वैज्ञानिकों और जानकारों का मानना है कि कम समय में एक व्यक्ति दोबारा कोरोना संक्रमित हो जाए, ऐसी संभावनाएं काफी कम है। लेकिन अगर किसी संक्रमित व्यक्ति को दोबारा कोरोना हो जाए, इसका मतलब ये है कि वो पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ। इसी के साथ बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पाकिस्तान और चीन की जहरीली जुगलबंदी के खिलाफ पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में भी आक्रोश की आग भड़क गई। पीओके के लोग इस बात को लेकर गुस्से में हैं कि चीन बांध बनाकर नीलम और झेलम नदियों के पानी से लोगों को वंचित कर रहा है। ऐसे में दोनों देश पीओके को शोषण की जमीन बना चुके हैं। लगातार साजिशें रचने वाले पाकिस्तान और विश्वासघात करने वाले चीन के खिलाफ पीओके के मुजफ्फराबाद में जबरदस्त प्रदर्शन हो रहा है। पाकिस्तान और चीन के पीओके में आजाद पट्टन और कोहला हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स बनाने को लेकर समझौता किया था। चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे के तहत आजाद पट्टन हाइडेल पावर प्रोजेक्ट को 6 जुलाई को साइन किया गया था। इसमें 700.7 मेगावाट बिजली का उत्पादन होगा। दोस्तों, वीडियो में भी काफी महत्वपूर्ण खबरें बची हुई हैं, इसीलिए इस वीडियो के साथ बने रहिए। तो चलिए अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं आपके राज्य का मौसम का हाल। उत्तर पश्चिमी भारत में मानसून अभी भी काफी सक्रिय है। आज दिल्ली में हल्की बारिश होने की संभावना है। उत्तर प्रदेश में मूसलाधार बारिश के कारण एक कच्चे मकान की दीवार गिरने से एक परिवार के 2 लोग मर गए, जबकि 2 अन्य लोग घायल हुए। मध्य प्रदेश के 8 जिलों में मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया। स्काई वेदर के अनुसार कर्नाटक के आंतरिक भागों, तमिलनाडु, अंडमान व निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप के कुछ स्थानों पर हल्की बारिश हो सकती है। उत्तर भारत में आज व्यापक वर्षा की संभावना। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और पूर्वी राजस्थान सहित उत्तरी भारत के कुछ हिस्सों में अगले 2 दिन तक बारिश की संभावना। वहीं पंजाब, हरियाणा, गंगे पश्चिम बंगाल, बिहार, दिल्ली और पूर्वोत्तर भारत में हल्की बारिश के साथ कहीं कहीं मध्यम वर्षा की संभावना। वहीं सरकारी तेल कंपनियों के द्वारा आज पेट्रोल और डीजल की कीमत में कोई बदलाव नहीं किया गया। दिल्ली, मुंबई और चेन्नई और कोलकाता में पेट्रोल और डीजल के दाम पहले की जैसे ही हैं। आज दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 80.43 और डीजल 73.56 रुपए प्रति लीटर। IOCL की वेबसाइट के अनुसार कोलकाता, मुंबई और चेन्नई में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 82.05, 87.19 और 83.63 है, तो वहीं डीजल 77.06, 80.11 और 78.86 रुपए प्रति लीटर है। टिकटॉक को मिला बड़ा झटका। जी हाँ, अमेरिका में चीनी कंपनी बाइटडांस के दिन गिने चुने रह गए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि इस चीनी कंपनी के खिलाफ ठोस सबूत है और अब इसे हर हाल में यहाँ से जाना ही होगा। यही नहीं, टिकटॉक ऐप को या तो किसी अमेरिकी कंपनी को बेच दे या फिर इसका बोरिया बिस्तर समेट ले। डोनाल्ड ट्रंप ने बाइटडांस के खिलाफ नए आदेश जारी कर दिए, जिसमें कंपनी को 90 दिनों के भीतर टिकटॉक के ऑपरेशन से खुद को अलग करना होगा। इस बीच डोनाल्ड ट्रंप कुछ दिनों के लिए ही सही अमेरिका में टिकटॉक ऐप को बंद कर देना चाहते हैं। ट्रंप को इस बात का भरोसा है कि बाइटडांस के पीछे चीनी खुफिया एजेंसी काम कर रही है। वहीं एयर इंडिया ने स्वतंत्रता दिवस से ठीक पहले अपने 48 पायलट्स को रातों रात बर्खास्त कर दिया। बता दें कि ये वही पायलट है जिन्होंने पिछले साल इस्तीफा दे दिया था, लेकिन नियमों के अनुसार 6 महीने के नोटिस की अवधि के भीतर अपने इस्तीफा उन्होंने वापस ले लिया था। जानकारी के अनुसार एयर इंडिया द्वारा इन पायलट्स के इस्तीफे की वापसी पहले स्वीकार कर ली गई थी, लेकिन गुरुवार रात अचानक उसे रद्द कर दिया गया। इस बीच शुक्रवार को कुछ पायलट्स को इस बारे में पता ही नहीं था कि उनकी सेवाएं कल रात से ही समाप्त कर दी गई थी और वो एयर इंडिया के कर्मचारी नहीं रहे। इस वजह से वो अपनी ड्यूटी पर भी पहुंच गए। जानकारी सामने आने के बाद पायलट यूनियन ने अब इस बारे में CMD और नागरिक उड्डयन मंत्री से शिकायत करते हुए एक चिट्ठी लिखी।
इसी के साथ बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अमेरिका में एक 103 साल की बुजुर्ग महिला अस्पताल से छुट्टी मिलते ही एक टैटू आर्टिस्ट के पास पहुंची और हाथ पर एक मेंढक का टैटू बनवाया। कोरोना के डर से बुजुर्ग डोरोथी पोलाक को आइसोलेशन में रखा गया था। डोरोथी कहती हैं, मेरे पति अक्सर टैटू बनवाने के लिए कहते थे, पर मैं नहीं मानी। लेकिन अस्पताल में रहकर मुझे एहसास हुआ कि जिंदगी का कोई भी शौक अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए, इसलिए मैंने मेंढक का टैटू गुदवा लिया। CNN की रिपोर्ट के अनुसार डोरोथी पोलाक 16 जून को 103 साल की हुई। उन्होंने कोरोना वायरस की वजह से वो अपने जन्मदिन को हॉस्पिटल में ही थी। इतना ही नहीं, दादी को बाइक राइड लेनी थी, उन्होंने इसे भी खूब एंजॉय किया। वहीं रिलायंस जियो ने इंडिपेंडेंस डे के मौके पर एक खास ऑफर पेश किया है। इस नए ऑफर के तहत ग्राहकों को जियो 5 4G वायरलेस हॉटस्पॉट खरीदने पर 5 महीने तक के लिए फ्री डाटा और जियो टू जियो फ्री कॉलिंग मुफ्त मिलेगी। जियो 5 4G की कीमत 1999 रुपए है। इस ऑफर को हासिल करने के लिए ग्राहकों को सबसे पहले जियो 5 की कोई भी एक मौजूदा प्लान लेने की जरूरत होगी। एक बार रिलायंस डिजिटल स्टोर से जियो 5 हॉटस्पॉट खरीदने और जियो सिम एक्टिवेट हो जाने के बाद ग्राहक जियो 5 के लिए उपलब्ध किसी भी एक को सिलेक्ट कर सकते हैं और इसे डिवाइस के लिए एक्टिवेट कर सकते हैं। एक बार एक्टिवेटेड सिम डिवाइस में डाले जाने के बाद प्लान 1 घंटे में शुरू हो जाएगा। प्लान का एक्टिवेशन स्टेटस माई जियो ऐप के जरिए चेक किया जा सकेगा। जियो 5 डिवाइस को कंपनी की साइट से ऑनलाइन खरीदा जा सकता है। इसी के साथ बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पीएम ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किले से राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन की शुरुआत की। पीएम ने कहा, हम स्वास्थ्य क्षेत्र में पूर्णतया प्रौद्योगिकी आधारित मजबूती से आगे बढ़ रहे हैं। देश के हर नागरिक का एक हेल्थ ID कार्ड बनेगा जिसमें स्वास्थ्य संबंधी सभी जानकारी उपलब्ध होगी। पीएम ने वन नेशन वन राशन कार्ड की तर्ज पर वन नेशन वन हेल्थ कार्ड योजना की घोषणा की। इस योजना के तहत हर नागरिक की स्वास्थ्य की जानकारी एक ही प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध होगी। साथ ही आधार कार्ड की तरह लोगों का हेल्थ ID कार्ड भी होगा। इससे होने वाले ट्रीटमेंट और टेस्ट की पूरी जानकारी इस कार्ड में उपलब्ध होगी। जरूरत पड़ने पर भविष्य में इस कार्ड की मदद ली जा सकेगी। वहीं कोरोना महामारी से हुए लॉकडाउन के चलते कई लोगों के रोजगार छिन गए। सबसे ज्यादा नुकसान रोजाना आजीविका कमाने वाले लोगों को हुआ। ऐसे में केंद्र सरकार ने रेहड़ी पटरी वालों की मदद के लिए उन्हें आसान शर्तों पर लोन देने समेत अन्य सुविधाएं दी। इसी कड़ी में अब केजरीवाल सरकार ने भी कदम आगे बढ़ाया है। अब दिल्ली सरकार की ओर से स्ट्रीट वेंडर्स को रोजगार के लिए 20,000 रुपए तक का लोन आसानी से मुहैया कराया जाएगा। केजरीवाल सरकार आर्थिक गतिविधियों में तेजी लाने और रेहड़ी पटरी वालों की मदद के लिए 20,000 रुपए तक का लोन देने की घोषणा कर रही है। इस योजना के तहत सब्जी, फल और सड़क किनारे फुटकर लगाकर सामान बेचने वाले लोगों को शामिल किया जाएगा। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। अगर आपको भी ये खबरें अपने मोबाइल पर हर दिन यूं ही चाहिए तो इस वीडियो के नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही में साइड में दिए गए इस घंटे को भी दबाएं। और अगर वीडियो पूरा देखा है तो नीचे अपना नाम कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। फिर मिलते हैं कल। जय हिंद, धन्यवाद।